बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी। पीपल सींचने की कथा भारतीय लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा है। यह कथा विशेष रूप से पीपल के पेड़ के महत्व और उसकी पूजा के संबंध में बताई जाती है। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा करने के कई धार्मिक कारण भी हैं। तो आइए जानते हैं बैसाख मास में पीपल सींचने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ननद भाभी रहती थी। भाभी अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। मरते वक्त उसकी सास ने उससे कहा था कि बहू, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करना। बहू ने भी अपनी सास को वचन दिया था और इस वचन को वह बहुत अच्छे से निभा भी रही थी। वह अपनी ननद का खूब ख्याल रखती थी और उसे हर समय अपने साथ रखती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक समय बैसाख मास का महीना आया तो भाभी हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती और पीपल को सींचने जाती। ननद भी उसके साथ साथ पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। ननद हाथ जोड़कर कहती, हे पीपल देव, जो भाभी मांग रही है मुझे भी वही दे दो। इसी तरह दोनों रोज पीपल की पूजा करने और जल चढ़ाने जाती रहती थी। देखते ही देखते बैसाख मास का महीना पूरा होने को आया। पीपल देवता दोनों ननद भाभी की पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। परंतु ननद के लिए वो सोचने लगे कि इसे पुत्र का वरदान कैसे दे दूं। यह तो अभी कुंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननद को एक फलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और ननद को उस फलक से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब भाभी ने ननद के पास वह बच्चा देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसके पूछने पर ननद उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बता देती है। भाभी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर किसी को भी यह बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी बहुत बदनामी होगी। फिर कुछ समय सोचकर भाभी बोली, तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं सबको कह दूंगी कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। उसने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने जाने लगी तो अपनी ननद को बोली, बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर
आती हूँ। ननद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वह उसे गोद में उठाकर चुप कराती हुई बोली, बिना बाप के कांधे वाले, बोल तू कहाँ से आया। यह बात वह बार बार कहती जा रही थी। उसी समय उसका भाई वहां आ गया और उसने सारी बात सुन ली। जब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो वो उससे पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो वो उसे टालने लगी, लेकिन फिर वह नाराज हो गया और बोला, देखो मुझे सारी बात सच सच बताओ, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दी। यह सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो, अब हम क्या करेंगे। इस बात से तो मेरी बहन की बहुत बदनामी होगी, उससे कौन शादी करेगा। ऐसा कहकर उदास मन से वो उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला, हे पीपल देव, यह आपने क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे, फिर आपने उसे ऐसा वरदान क्यों दिया। अब ये बच्चा आप ही संभालिए। ऐसा कहकर भाई ने उस बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी पीपल का पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी के साथ पीपल के चबूतरे पर दरार पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा। सभी गांव वालों को बुलवाया गया। पंडित ने हवन करना शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला गया, खूब प्रयास किया गया, परंतु हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी लोग चिंतित हो गए। तब कुछ बड़े बुजुर्ग बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम किसी महान व्यक्ति, बहन, भतीजी, भतीजे, भांजे को भूल रहे हो। तो वह बोला, नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं भूला, मैंने तो सभी को बुलाया है। बहुत कोशिशों के बाद भी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पास ही के आश्रम से एक सभी वेदों के ज्ञाता संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। तो भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वह महात्मा बोले, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप आए थे। तब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले बोले, इसमें तुम क्यों शर्मिंदा होते हो, ये तो पीपल देव का आशीर्वाद है। फिर सभी गांव वाले ढोल नगाड़े और बाजे के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तभी पीपल का पेड़ फिर से 2 हिस्सों में बट गया और पीपल के पेड़ से
वह बच्चा बाहर आ गया। सभी गाजे बाजे के साथ बच्चे को लेकर वापस घर आए और हवन शुरू किया गया। इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसकी लो खूब ऊंची गई। इसके बाद से यह मान्यता हो गई कि पूरे बैसाख मास पीपल के पेड़ को सींचने से निसंतान को संतान, निर्धन को धन, कुंवारों को अच्छा वर और बुजुर्गों को बेकुट का वास मिले।